नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी के साथ दो रेलवे काउंटर्स के बारे में बात करूंगा। इनफैक्ट मैं देखना चाहूंगा क्या और रेलवे काउंटर्स भी आपको करेक्शन दिखा रहे हैं, जैसे कि राइट्स। जी हाँ, राइट्स में भी आज गिरावट है। इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो यहाँ भी हल्की सी गिरावट देखने को मिली। लेकिन अभी मैं बात करूंगा IRFC यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एंड सेकंड हमारा जो है वो आपके लिए RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड। इस स्टॉक्स में लोगों ने काफी हेवीली बाइंग करी और मैंने भी एक पिक करा था IRFC 26 के ब्रेकआउट के बाद IPO के प्राइस के ऊपर के बाद आपको खरीदने को कहा। 30 से 31 रुपए के मैक्सिमम टारगेट थे। स्टॉक ने मेरी उम्मीद से काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी। 35 इनफैक्ट 37 रुपीज का इसमें हाई लगे, जो लाइफ टाइम हाई लग गए हैं, और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई। अच्छी डिविडेंड ईड वाला स्टॉक है, अच्छी परफॉर्मेंस है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए काफी बुलिश रहता हूं मैं इस स्टॉक पे, और बहुत बार रिकमेंड करा है, पहली बार नहीं बहुत बार। जब ये 20 रुपए पे चला गया था गिरते गिरते, तब भी कहा था। नेगेटिव चीज एक ही थी, वो अभी भी है, अभी खत्म नहीं हुई है वो भी चलिए बताऊंगा मैं आपको। लेकिन पहले स्टार्ट करते हैं RVNL से। तो RVNL की बात करें, ये वैल्यूएशन वाइज एक PSU काउंटर बहुत महंगा हो गया था। 33-34 रुपए की बुक वैल्यू वाला शेयर आपको 70-75 पे चला गया, तो वो कंफर्ट कहीं से कहीं तक नहीं दे रहा। बट जब चलता है ना, तो रिटेल इन्वेस्टर को उससे अच्छा कुछ दिखता ही नहीं है। वो सोचते हैं हमारा पैसा यही स्टॉक बना के दे सकता है, यही बनेगा, इसके अलावा मार्केट में कोई शेयर है ही नहीं। मतलब ये जो बाकी के ट्रेड कर रहे हैं तो बेकार है, बस एक ही शेयर है, वो है RVNL। खरीद लो बस। रोज 10% बढ़ रहा है, कैलकुलेशन दिमाग में लगा देते हैं, आज खरीदूंगा कल बना लूंगा पैसा। उन्हें पता ही नहीं है कि ये वैल्यूएशन कहां पहुंच गए हैं, कितनी। आप ये समझ लो कि हम लोग एक ही चीज को फॉलो करते हैं, प्राइस को, बाकी चीज मैटर ही नहीं करती हमारे लिए। अगर आप गलत समय में गलत भाव पे खरीदोगे, यानी कि गलत समय मींस स्टॉक के लिए, अभी मैं एग्जांपल उल्टा करता हूं, अच्छे समय में गलत भाव पे खरीदोगे, यानी कि रेलवे काउंटर्स के लिए अच्छा समय है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, लेकिन अच्छा इसलिए क्योंकि भाई पूरा सेक्टर भाग रहा है रफ्तार में। राइट्स, RVNL, इरकॉन, IRFC और 2-4 IRCTC को छोड़ दो तो बाकी सारे रेलवे स्टॉक, रेलटेल और भी आपके लिए टीटागढ़ वैगन भी डबल हो गया ऑलमोस्ट। तो सारे ये भागते हुए दिख रहे हैं आपको। लेकिन क्या इनके भाव अच्छे हैं? भाव बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि भैया 30-33 रुपए की बुक वैल्यू के सामने 70-70 रुपए पे ट्रेड कर रहे हैं, यानी बहुत महंगे हैं। महंगे को खराब कह रहा हूं मैं, प्राइस वाइज तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन खरीदने के लिए बहुत खराब है। ये समय अच्छा नहीं है खरीदने के लिए, क्योंकि स्टॉक का भाव बहुत गलत हो गया है। बजट तक स्टॉक में कुछ रैली बनती है तो ठीक है, बनती है, बनने दो। अब ये तो है नहीं ना लाइफ टाइम बजट आके चला जाएगा फिर गिरेंगे नहीं, गिरेंगे तो समय आपको देना चाहिए। अभी मैं बात करूं मोमेंटम में, नो डाउट कल फिर 10% की तेजी हो सकती है। आप ये वीडियो शायद कल देखो तो आप कह दो भाई क्या कहोगे, अब तो बढ़ गया 10%। वो डेफिनेटली हो सकता है, चार्ट पॉजिटिव है। चार्ट्स पे जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो 58 का है, सबसे जो पास में है ना, 3 महीने का चार्ट खोला है, 58 पे बन रहा है, और वहां से दोबारा ऊपर जा सकता है स्टॉक। बट लॉन्ग टर्म 1 साल 2 साल का व्यू है, यहाँ पैसा नहीं बन सकता आपका। क्यों? आप आज खरीदोगे, 2-4 दिन में हो सकता है प्रॉफिट देगा, फिर नीचे आ जाएगा, आपको लॉस दे जाएगा। वो समझने की कोशिश करो जो मैं कहना चाहता हूं, ठीक है। शॉर्ट टर्म में बेशक आपका है तो बने रहिए, और मैं आपको एक छोटा स्टॉप लॉस भी देने की कोशिश करता हूं, अगर मुझे मिलेगा तो। लगभग 68-67 का होगा, और उसके बाद स्टॉक में सीधे 57 रुपीज तक के लेवल्स आएंगे। तो बने रहने की राय होगी अगर ट्रेडर है तो, और 67 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। ऊपर में दोबारा 75-80 दिखा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे प्लीज इग्नोर करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत महंगा हो गया है। अब आते हैं IRFC। एग्जैक्टली जिन लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है यही बुक वैल्यू पर शेयर है, एट 1 के PB पे ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू अर्निंग की बात करूं तो 6.8 पे ट्रेड कर रहा है। क्वालिटी बहुत अच्छी है स्टॉक की। खराब चीज एक ही है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, वो है कि स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी प्रमोटर्स मोर देन 75% स्टेक होल्ड करते हैं। अराउंड 86 पॉइंट समथिंग परसेंट है, और इनको अपनी स्टेक 75% से नीचे लानी है, जिसके लिए OFS आएगा, और OFS हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस पे आता है। तो ये नेगेटिव है, वो कब आएगा कब नहीं आएगा हमें नहीं पता। शॉर्ट टर्म में बात करें तो स्टॉक में सपोर्ट है 32.50 पे, 32 रुपए के करीब, और उसके बाद सीधे 30.90 पे ऊपर दोबारा जा सकता है। मोमेंटम में चल रहा है, अभी तो रैली चल रही है भाई, डेफिनेटली ऊपर जा सकता है। बट लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना मेरे हिसाब से सही नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए आप ले सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस रखना, वरना आपका पता ही नहीं मुझे निकलना कहाँ है। फिर तो आप बने हो, ठीक है, 32 हो गया, 31 हो गया, 30 हो गया, 26, अब आप भाई दोबारा ऊपर आ जाए मैं बेच दूंगा, मैंने तो शॉर्ट टर्म के लिए था। ये मत करना, प्रॉपर स्टॉप लॉस रखना। जो हिट हो रहा है कर दो, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है ठीक है, टारगेट आ रहा है बुक करो, सिंपल।
ऐसा भी नहीं करना 30 पे खरीदा 35 हो गया तो ठीक है, मैं तो ये लंबे समय के लिए रहूंगा, इसी रफ्तार से भगेगा, कल को हो जाएगा 50 का। तो ये सारी चीजें करोगे तो आप डेफिनेटली पैसा नहीं बना पाओगे। समझ से और सोच समझ के काम करें मेरे हिसाब से। ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स को ट्रेड में रखें, इन्वेस्टिंग वाले को इन्वेस्ट में रखें। IRFC 25-20 रुपए पे बढ़िया इन्वेस्टमेंट पर्पस था, आपका भी 10 साल 20 साल का है तो यहाँ लें, और गिरे तो फिर एवरेज करना है। ये मेरी राय होगी इन स्टॉक्स को लेकर। होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।